एक बिजनौर नगर का बिश्नोई गुरु जम्मेज जी के पास सम्राट पर पहुंचा। पहले तो हाथ जोड़कर प्रार्थना की तथा 6 घड़ी सोना गुरु महाराज के चरणों में रखकर कहने लगा, हे देव, ठंडे प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर्दियों में स्नान करना बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा मेरा कार्य सुनार का है। आप जानते ही हैं कि सुनार कार्य में सच्चाई ईमानदारी चलनी कठिन है, इसलिए मुझे आप इस स्नान और शील नियम का पालन के लिए बाध्य न करो। ये तो मेरे से पालन होते नहीं और सभी नियमों का पालन मैं करूँगा। इस नियम के बदले में आप यह सोना स्वीकार कीजिए। तब श्री देव जी ने कहा, इस स्वर्ण दान का कितना पुण्य है तू समझता है? अर्थात शील स्नान से ज़्यादा पुण्य इस दान का कदापि नहीं हो सकता। परमात्मा ने यह रतन सदस्य काया दी है, बड़ी ही अमूल्य है। यदि कोई तीनों लोकों को भी दान दे दे तो भी एक आंख नहीं मिल सकती। जो परमात्मा ने दी है वही अनुपम है और यदि वह चली गई तो फिर किसी भी दान से मिलना असंभव है। इसलिए शरीर के नियम में कटौती दान देकर नहीं की जा सकती। इस संबंध में शब्द सुनाया, स्वर्ण के दान को मैं कुछ नहीं मानता, कपड़े के दान को भी कुछ नहीं समझता, घी तेल आदि के दान को भी कुछ नहीं मानता तथा सामान्य वस्त्र से लेकर बड़े बड़े कीमती रेशमी वस्त्रों के थानों के दान को भी शील स्नान के दान के सामने कुछ भी महत्व नहीं। यदि कोई 1 या 2 सुंदर घोड़ों का दान दे तो क्या 5 लाख दिव्य अश्वों का दान कर दे तो भी मैं कुछ नहीं मानता। मेरी दृष्टि में यह दान उतना महत्वपूर्ण नहीं है तथा हाथी का दान तो शील स्नान के सामने कुछ भी नहीं है। कन्या दान को भी संसार में उत्तम दान समझा जाता है, परंतु इन नियमों के सामने वह भी तुच्छ समझा जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नियम धर्म ही कल्याणकारी है। हे मानव, मैं तो मात्र शील और स्नान को ही सबसे बड़ा पुण्यकारी मानता हूँ। अनेक प्रकार के दान से तो अहंकार आ जाता है, उससे आत्मा अधोगति की ओर जाती है, किंतु स्नान से तो शरीर की शुद्धि होती है और शील व्रत से आंतरिक पवित्रता आती है, जिससे ज्ञान धारण करने में सफलता मिलती है। ये दोनों ही नियम ही सफलता का मूल है। यदि ये नियम धारण हो जाए तो इनके पीछे सभी खींचे चले आएंगे। शील एवं स्नान की विशेष व्याख्या आगे 29 नियमों में दी जाएगी।